रूस यूक्रेन युद्ध की विस्फोटक तस्वीरें आपके सामने। युद्ध की ये तस्वीरें, रूस नियंत्रित इलाके पर यूक्रेनी बमबारी और यूक्रेन ने बरसाया गाइडेड बम। मिग-29 से बरसाया गाइडेड बम, इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हुई। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन का एयर डिफेंस और मजबूत हो गया है। अहम ठिकानों पर नसैम्स की तैनाती की गई है। पश्चिमी देशों से मिला है नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम। और पश्चिम के वेस्ट के कई देशों को उम्मीद यह है कि नए साल पर यूक्रेन में नई रोशनी फैलेगी और शांति आएगी। इसके लिए ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात भी होने जा रही है। कल फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की की शिखर वार्ता होगी, लेकिन इस शिखर वार्ता से पहले पुतिन ने अपने इरादे और जाहिर कर दिए हैं। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उधर रूसी रणनीतिकार ये चाहते हैं कि वो नाटो पर दबाव डाले। इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। नाटो देशों के समंदर में घुसपैठ की जा रही है तो आसमान में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि नाटो प्रमुख को यह भविष्यवाणी करनी पड़ रही है कि रूस चीन की जोड़ी नाटो देशों के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा खतरा है। तो देखिए जिस तरीके से हालात बदले हैं, उन बदले हालात में कैसे युद्ध जोन, वॉर जोन में तनातनी बढ़ी है, उस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए क्रिसमस पर नहीं रुके रूसी हमले जिसका अनुमान किया जा रहा था, और मध्य यूक्रेन में रूस का बड़ा मिसाइल हमला हुआ है और चेरकासी क्षेत्र के ओमान शहर पर मिसाइल हमला हुआ। हमले से दहला पूरा इलाका। और रूस ने इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। करीब 100 शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 73 ड्रोन मार गिराए हैं। एक और बड़ी खबर, और ओमान हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए। लोगों ने शेल्टर्स में जाकर जान बचाई। तो किस तरीके से इस हमले के बाद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स का आसरा लिया, वो तस्वीरें भी आ रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि जो ओमान में हमला हुआ उसमें एक शख्स की मौत हुई, 2 बच्चों समेत 6 लोग भी घायल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर है, ओडेसा इलाके में भी रूसी हमला हुआ है। रूस ने पावर ग्रिड पर हमले किए हैं। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर भी हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पावर ग्रिड पर हमले किए हैं रूस ने। वहीं रूसी ड्रोन ने माइकोलेव बंदरगाह पर हमला किया है। लाइबेरियाई ध्वज वाले एक जहाज को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रूसी ड्रोन ने यहां बंदरगाह पर निशाना साधा। माइकोलेव का यह पोर्ट बताया जा रहा है और लाइबेरियाई ध्वज वाले एक जहाज को यहां पर नुकसान पहुंचा है। किस तरह से हमले के बाद यहां आग लग गई, तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के कावेल रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ है। हमले के बाद स्टेशन में आग लग गई है। हमले से बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। तो यूक्रेन पर रूस का मेगा अटैक, जी हां, यह हमला और इससे जुड़ी क्या जानकारियां वो आपको बता दें। किन मिसाइलों से और किन ड्रोन से यह हमला किया गया, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए वो देखिए। इस्कंदर एम मिसाइल से अटैक किया गया और 100 शाहिद ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया इस हमले में। जी हां, आपको बता दें कि किन शहरों पर हमला हुआ है। ओडेसा, चेरकासी, माइकोलेव और कोवेल रेलवे स्टेशन, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर हमला हुआ है। हमले कहां कहां किए गए, तो पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, रिहायशी इलाके, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें, उन पर अटैक किया गया, उन पर हमला किया गया। इसके अलावा आपको बता दें यूक्रेन पर हमले के मायने क्या हैं। सीज फायर के मूड में नहीं है इस वक्त पुतिन। यूक्रेन पर पूर्ण कब्जा चाहते हैं पुतिन।
ये यूक्रेन पर हमले के मायने हैं और जेलेंस्की को अलग थलग करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर नहीं पड़ रहा है। त्रिपाठी सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो यूक्रेन पर इस वक्त हमले हो रहे हैं और नया साल दस्तक देने को है, और पहले ही पुतिन की ओर से स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी गई थी कि इस मसले पर नए साल में और हमले बढ़ाए जाएंगे, तो सीधे तौर पर कोई सीज फायर का मूड इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। अब इस उम्मीद में कि जेलेंस्की और ट्रंप मिलेंगे, उससे क्या निकलेगा, क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, नया साल जब पहुंचेंगे 2026 में, तो लगभग 4 साल इस वॉर के हो जाएंगे फरवरी से, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत उम्मीद है नए साल में, क्योंकि जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक चैनल्स चल रहे हैं और जो फ्लोरिडा की जो मीटिंग है, वहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं देख सकते, क्योंकि इस बार की जो मीटिंग है कहीं ना कहीं आप देखिए, इसके पहले जो एक्सरसाइज थी मीटिंग की किसके साथ, ये जो नेटो के कंट्री है, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और यूके की बात करें, तो इनके बीच और जो जेलेंस्की के बीच में एक जो कंफर्ट जोन है, जो आपस में एक विश्वास है, वो ट्रस्ट डेफिसिट इस समय है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। जेलेंस्की को हमेशा ये लगता है कि ट्रंप की जो आवाज़ है वो पुतिन की आवाज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक शिफ्ट होने वाला इस फ्लोरिडा मीटिंग में, बट इतना ज़रूर है कि कोशिश ज़रूर है कि एक आइस मेल्टिंग हो और कहीं ना कहीं 28 वर्सेस 20 जो पॉइंट्स का जो पीस प्लान है उस पर बात हो। लेकिन वो कितना कारगर होगा, कितना प्रैग्मेटिक होगा, वो आने वाले टाइम में बताएगा। बट इतना जरूर कर सकते हैं कि जो पुतिन का जो आक्रामकता है वो बनी रहेगी, और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, जैसे ओडेसा की आपने बात कहा, कंटिन्यूअस वो अटैक कर रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्रिसमस है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि नए साल आने वाले, उनको ये फर्क पड़ता है कि जो उनका जो उनका इरादा है यूक्रेन को तोड़ना, यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है उसको अपने में मिलाना। बिल्कुल, और ऐसे समय में जब पुतिन को लग रहा है कि वो काफी एडवांटेज ले चुके हैं इस वॉर में, तो भला वो हमले कैसे रोकेंगे। और देखिए, एक और खबर आ रही है, घोड़ों पर सवार होकर युद्ध लड़ रही है रूसी सेना। रूसी सेना के कैवलरी ब्रिगेड को भी युद्ध में लगा दिया गया है और यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला किया है, इसको निशाना बनाया है। तो देखिए, ये तस्वीरें, ये कैवलरी है, घोड़े पर सवार होकर कैसे रूस की सेना जंग मैदान में है और इनको भी ड्रोन के जरिए टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। और एक और बड़ी खबर है, रूसी वायुसेना की ताकत बढ़ गई है। Su-35S फाइटर जेट की तैनाती की गई है। युद्ध क्षेत्र में भेजे गए Su-35S जेट। और देखिए, नेटो के खतरे को देखते हुए रूस की जंगी तैयारी। जी हां, रूसी सेना ने अगले 10 सालों का प्लान बनाया है। न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करेगी रूसी सेना।